देखो चैप्टर 8 का उदाहरण नंबर जो है 2 बेहतरीन है। क्या है क्वेश्चन, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिसमें साइन बी साइन क्यू के बराबर है, जिसमें साइन बी किसके बराबर है, साइन क्यू के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी जो है वह इक्वल है कोण क्यू के। तो एनसीईआरटी के माने तो यह बोला है कि दो अलग अलग ट्रायंगल है, दो अलग अलग ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का नाम जो है कुछ इस प्रकार है। जैसे एंगल बी न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, तो एंगल बी यहाँ एडजस्ट कर दिए हैं, अब कहीं भी हम डाल सकते हैं, ठीक है ऐसा। जबकि दूसरा त्रिभुज जो है जिसका नाम है पी क्यू आर और उसका कोण क्यू जो है वह न्यून कोण है यानी एक्यूट एंगल है, तो यहाँ डाल देते हैं पी क्यू और इसको डाल देते हैं नाम आर। मतलब दो त्रिभुज इस प्रकार है कि बोला गया कि साइन बी जो है वह किसके बराबर है, साइन क्यू के। यानी कि अगर हम लोग बी यहाँ पे आते हैं, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी इसके परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो इसके परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो के इक्वल है। इससे यह बात निकल के आता है, ठीक है, यह हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्या चीज, समकोण त्रिभुज है दो, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी और समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि में क्रमशः मतलब लगातार क्रमशः कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है, न्यून कोण है तथा कोण ए और कोण बी समकोण है, सॉरी बी कहते हैं, पी समकोण है। इतना बात हमें पता है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि साइन बी जो है वह इक्वल है साइन क्यू के, और यही बहुत कुछ सिखा के जाएगा कि साइन बी जो है वह इक्वल है साइन क्यू के। तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच, इसके लिए परपेंडिकुलर ए सी बाई हाइपोटेनस, इसके लिए क्या हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू, इसके लिए परपेंडिकुलर पी आर, जबकि उसके लिए हाइपोटेनस क्यू आर। अब देखो जब हम बात करते हैं, जब दो त्रिभुज का कंपेयर करते हैं तो हम लोग परपेंडिकुलर का कंपेयर परपेंडिकुलर के साथ ही करते हैं, जबकि हाइपोटेनस का कंपेयर हाइपोटेनस के साथ करते हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है, तो पहला काम वही होगा, क्या चीज कि हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखना, एसी इसका हाइपोटेनस सॉरी परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर क्या है पी आर है, ये पी आर को यहाँ भेज देते हैं क्रॉस करके और नीचे वाले टर्म को यहाँ भेज देते हैं बी सी बट्टा क्यू आर। अब तुम्हें एकदम फॉर्म में दिख रहा है कि एसी रेशियो है पी आर के, यानी परपेंडिकुलर रेशियो है परपेंडिकुलर के, हाइपोटेनस रेशियो है हाइपोटेनस के, ये दिख रहा है। नहीं दिख रहा है क्या चीज, बेस रेशियो है बेस के। तो यह बात हम मान लेते हैं, बेस का रेशियो जो है वह है के बाई 1। क्या है, यह बात हमने क्या किया, मान, यह बात हमने माना। एक लाइन और बढ़ के भी ये बात लिख सकते थे, ये लिखने के बाद एक लाइन और ये लिख करके ये लिख सकते थे। यह बात हमने क्या कर लिया, मान लिया कि बेस का रेशियो क्या है, के रेशियो 1 है। जो माना है वो बात सही है या नहीं, अगर ये बात सिद्ध कर दे तो बात बन सकता है कि क्या, कि एंगल बी जो होगा एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। कैसे, तो ये दोनों त्रिभुज को, ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर प्रूव कर दे, जब ट्रायंगल सिमिलर होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, यानी संगत कोण आपस में बराबर होंगे, जबकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, समानुपाती, यानी कि क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, इक्वल रेशियो में होगा। तो ये बात हम प्रूव कर देंगे। यहाँ पर तो हमने देखा कि परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर के रेशियो में है, हाइपोटेनस हाइपोटेनस के रेशियो में, लेकिन बेस बेस के रेशियो में नहीं आया अभी तक। और दो साइड से हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। अगर तीनों साइड इक्वल रेशियो में दिखेगा तो कहेंगे हाँ ट्रिपल एस रूल से क्या है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। जब ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये बात हम बोल सकते थे, ये बात हम प्रूव करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो क्या पाओगे, यहाँ पर तुम देखोगे ए सी बाई पी आर को हम लिख सकते हैं के बाई 1, क्योंकि ये इसके रेशियो है तीनों आपस में, यानी ए सी बाई पी आर के बाई 1 के रेशियो में होगा, यानी कि निकल के आएगा ए सी बराबर के पी आर। जबकि अगर हम देखें तो हम ये भी बात बोल सकते हैं, बी सी बट्टा क्यू आर भी के बाई 1 रेशियो में होगा, यानी कि निकल के आएगा बी सी इज इक्वल टू के क्यू आर। क्लियर है, इसे मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। इक्वेशन नंबर ए मान लिए है, इसे इक्वेशन नंबर मान लेते हैं हम लोग 1, मान लेते हैं 1 इक्वेशन ये है अपना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ये और ये त्रिभुज में, ये और ये त्रिभुज में
पाइथागोरस लगा करके। समकोण त्रिभुज ए बी सी और समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में चूंकि हमें करना क्या है, ध्यान समझना, अनुपात निकालना है। अनुपात यानी रेशियो निकालना है, यानी ये ट्रायंगल में ये ट्रायंगल से डिवाइड करना है, साइड का साइड के साथ डिवाइड करना है। और किसके लिए निकालना है, तो ए बी प्रोपोर्शनल के लिए, पी क्यू के लिए। ए बी का रेशियो किसके, पी क्यू के लिए। यानी हम लोग यहाँ लगा देंगे ये त्रिभुज में, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या बोल पाएंगे कि देखो यहाँ पर ए बी, ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट फलाना का स्क्वायर माइनस ठिकाना, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि ए बी इज इक्वल टू, ध्यान सुना, ए बी बाई किसका रेशियो निकालने जा रहे थे, पी क्यू का रेशियो, ए बी बाई पी क्यू निकालना है। तो ए बी बाई पी क्यू बराबर क्या होगा, ए बी क्या होगा, तो अंडर रूट होगा। ए बी क्या होगा, अंडर रूट। तो देखो ए बी मतलब है बेस, बेस बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है, तो बीसी का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर क्या है, तो एसी का स्क्वायर, ठीक है। बाई पी क्यू मतलब क्या बोलेंगे, तो पी क्यू बराबर क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस अपना क्या है, क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर। क्लियर है। अब ध्यान से देखोगे तुम, थोड़ा सा बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना है। ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू, बीसी के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, के क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस एसी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, के पी आर, क्या लिख सकते हैं, के पी आर का होल स्क्वायर अंडर रूट बाई, ये तो अपना एज इट इज रह गया, क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू, यहां से आ जाता है के स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ठीक है, और पी आर स्क्वायर अंडर रूट बाई अंडर रूट क्यू आर स्क्वायर माइनस का पी आर स्क्वायर, और के स्क्वायर दोनों के पास है, तो हम कॉमन ले सकते, ए बी बट्टा पी क्यू इज इक्वल टू, के स्क्वायर कॉमन ले लिए, बच गया यहाँ से क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बाई, ये अंडर रूट में है क्यू आर स्क्वायर माइनस का पी आर स्क्वायर। क्लियर। ये बात जो हम लिखे हैं, ये बात हम ब्रैकेट में लिख देंगे। कहां से लिखे थे, तो समीकरण किससे लिखे थे, एक से। यह बात तुम मेंशन कर देना, समीकरण एक से हमने यह बात लिखा था, ठीक है। यहां से तुम देखोगे कि ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू के स्क्वायर, रूट में तो निकल गया, बचेगा ऑनली के, और अंडर रूट बचेगा क्यू आर स्क्वायर माइनस का पी आर स्क्वायर बाई रूट अंडर क्यू आर स्क्वायर माइनस का पी आर स्क्वायर। ये से ये कैंसिल हो गया, यानी कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू के बाई 1 रेशियो दिया, और पहले भी क्या आया था, के बाई 1 रेशियो आया था। ये इक्वेशन नंबर मान लेते हैं हम लोग बी, क्या मान लेते हैं, बी। तो लिखेंगे समीकरण ए और बी से, समीकरण ए और समीकरण बी से। तो समीकरण ए और समीकरण बी से क्या निष्कर्ष निकल के आया, ए सी बाई पी आर, बी सी बाई क्यू आर, के बाई 1 है, जबकि ए बी बट्टा पी क्यू भी के बाई 1 है, यानी तीनों इक्वल रेशियो में है। इसलिए हम बोल सकते हैं ए बी बाई पी क्यू इक्वल है ए सी बाई पी आर के, ए सी बाई पी आर के, वह इक्वल है बी सी बाई क्यू आर के, वह इक्वल है बी सी बाई क्यू आर के। यानी कि तीनों साइड क्या दिख रहा है, इक्वल रेशियो में, तो बोल सकते हैं इसलिए ट्रिपल एस, सिमिलरिटी यानी कि समरूपता, समरूपता कसौटी से मतलब हम बोल सकते हैं क्या चीज, ट्रिपल एस मतलब रूल से क्या हो गया, ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया। जब ट्रायंगल सिमिलर है यानी कि क्या होगा, करॉस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर। नाम देखने में थपराना नहीं है, ए बी सी, जिस अंदाज में चले वही अंदाज में लिखना है। नीचे वाला पी क्यू आर सिमिलर होगा पी क्यू आर के, जब त्रिभुज समरूप होंगे, सिमिलर होंगे, इसलिए संगत कोण यानी कि करॉस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण समान होंगे, समान होंगे,
जब संगत कोण समान होंगे तो एंगल बी जो होगा इज इक्वल होगा एंगल क्यू के। अगर हम एनसीईआरटी के नहीं मानते तो ये क्वेश्चन कुछ मिनट में बन जाता। अच्छा, हमको सिखा रिया है। वो कैसे, देखो यहाँ पे वो कैसे, एनसीईआरटी के ना मानकर हम चलते तो ऐसे करते कि एक ट्रायंगल बनाते, ये एंगल बी देते और ये एंगल क्यू देते, दोनों एक्यूट एंगल है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कुछ मेंशन नहीं किया था दो अलग अलग त्रिभुज में चलना है, नहीं बोला था। और इसका नाम क्या दे देते, अब तो कुछ भी दे देते, ए बी क्यू। और इस दोनों ट्रायंगल में हम लिखते क्या कि क्वेश्चन में बोला था कि साइन बी जो है वो इक्वल है किसके, साइन क्यू के। इतना ही में बन जाएगा, देखना। और साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या पड़ गया थे, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इसका क्या है, ए क्यू बाई हाइपोटेनस क्या है, बी क्यू। जबकि क्यू के लिए परपेंडिकुलर क्या, क्यू के सामने ए बी क्या है, ए बी, और हाइपोटेनस क्या, बी क्यू, बी क्यू से बी क्यू साफ, यानी ए क्यू बराबर आ गया ए बी। जब ये भुजा के बराबर, ये साइड के बराबर, तो खूब पढ़े हम लोग कि क्या पढ़े थे, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। यह बात मेंशन करके बोल सकते थे कि एंगल बी जो होगा एंगल क्यू के इक्वल होगा, अगर एनसीईआरटी के ना मानते तो। ठीक है, ये हो जाता इतना शॉर्टकट में। चलो इसको कर लो नोट। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।